जैन साथियों, कैसे आप लोग हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट का परचम बुलंद रहे। बोल दो यार, बुलंद रहे, बुलंद रहे। हट। चलो, आज पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य। और ये तो भैया शिवाजी महाराज का नाम आते ही मतलब कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिन कैरेक्टर का नाम आते ही लोग, जो एक मुर्दा होता है ना, वो भी एकदम से मतलब खड़ा हो जाता है कि नहीं, अभी ऐसे कैसे मर जाऊंगा मैं, है ना। जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना, और अकबर, अशोक, है ना, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। अरे सच में महान, मतलब एक तगड़ा मामला है जिन लोगों का। ऐसे जो है वो है आला उदल। जरूरी थोड़ी है ना कि शासक होना जरूरी है, उसके लिए वीर योद्धा होना मतलब जरूरी होता है ना। चलो, तो आज पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य मतलब महाराष्ट्र का ये एरिया है। और यहाँ पे जो मराठी भाषी लोग थे, उन मराठी भाषी लोगों ने कैसे एक सेना संगठित की, जिनका पहले से कोई गॉडफादर नहीं, कोई राजा रजवाड़े वाला बैकग्राउंड नहीं, कोई कुछ ऐसी स्थिति नहीं, और कैसे वो इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करते हैं और इतने लंबे समय तक उस पर शासन सत्ता स्थापित करते हैं। और भारत में जो सबसे बड़ी सत्ता थी उससे डायरेक्ट कैसे टकराते हैं, और ना सिर्फ उससे टकराते हैं बल्कि उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जहां पे ये बोला जाता है कि अब ये एक जर्जर वृक्ष है जिसके तने पे प्रहार किया जाए, और इसकी जो लप्पर है, मतलब जैसे एक तरीके से क्या बोला जाता है उनको, शाखाएं, वो तो ऐसे ही करके टूट के नीचे गिर जाएंगी। समझ रहे हो? मतलब जिस वृक्ष को इतना मजबूत वृक्ष बोला जा रहा है, वो वृक्ष पूरे इंडिया, या फिर मतलब ये बोलूं अखंड भारत, इंडिया, क्योंकि आज का इंडिया अलग मामला है, उस समय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब मतलब इसी का हिस्सा हुआ करता था। इतने बड़े साम्राज्य को संचालित करने वाली सत्ता को चैलेंज करते हैं वो लोग, और कैसे ये मतलब इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित होता है, आज कहानी है मराठा साम्राज्य के हेड, संस्थापक, फाउंडर शिवाजी महाराज की। इनका जो जन्म है 1627 में हुआ और मृत्यु होती है 1680 में। पहले तो इनके यही प्रश्न आ जाते हैं कि शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, है ना, इनका मतलब जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है, क्या मतलब मामला है, वो सारी के सारे प्रश्न हैं वो मतलब आ जाते हैं। और मार्कर नहीं दिखाई दे रहे भाई, मार्कर कहाँ है? अरे यार, चलो जाने दो, नहीं दिख रहे तो कोई दिक्कत नहीं। रेड वाला मार्कर होता ना तो उससे क्या है, अलग से हो जाता है, वो दिख जाता है अलग। चलो ठीक है, पहले तो इसको देख लो, फिर मतलब सुनाएंगे एकदम शानदार कहानी, क्योंकि फिर क्या है, तुम पता चलता है कि स्टार्टिंग में कहानी उसी में सो जाते हो, फिर इनको पॉइंट्स को भूल जाते हो। तो शिवाजी महाराज का जन्म है वो 1627 में हुआ, शिवनेरी दुर्ग में, ठीक है। इनके जो पिता है वो शाहजी भोसले हैं और माता है जीजाबाई। इनके संरक्षक हैं, संरक्षक दादा कौंडदेव, गुरु हैं रामदास। यहीं पे रुको, यहीं रुक जाओ भाई। जो शिवाजी हैं, शिवाजी के जो पिता हैं शाहजी भोसले, ये बीजापुर में, कभी अहमदनगर में और कभी मुगलों के लिए काम करने वाले एक तरीके से जमींदार थे। और इनका जो ज्यादातर जो समय था वो बीजापुर के मतलब शासक के यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था में मतलब निकला था। और शाहजी भोसले के इकलौते मतलब लड़के हैं कौन? शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज की जो माँ है जीजाबाई, इनके पास ही शिवाजी महाराज रहे, तो इसी वजह से बोला जाता है कि शिवाजी महाराज के जीवन पर सर्वाधिक जो प्रभाव है वो जीजाबाई का पड़ा। क्यों रहे उसकी मैं वजह बता देता हूँ। ये जो दादा कौंडदेव है, वो क्या बोलते हैं, शाहजी भोसले हैं, ये कभी बीजापुर के साथ होते थे, कभी अहमदनगर के साथ होते थे, कभी मतलब एक तरीके से ये अवसरवादी मतलब इंसान थे। और बहुत अवसरवादी होना भी जरूरी है समय समय के हिसाब से चीजों को। और शाहजी भोसले का जो मामला हुआ, एक बार मुगलों ने मतलब पराजित किया बीजापुर को, और बीजापुर को पराजित किया तो शाहजी भोसले को मतलब बोला कि तुम्हें मतलब अभी बीजापुर के दक्षिणी हिस्से में मतलब रहना पड़ेगा, उत्तरी हिस्से में रहने से, या जो पूना वाला क्षेत्र है वहां से इनको निष्कासित करके और दक्षिण के लिए भेज दिया गया। लेकिन इनकी जो जमीन थी वो मतलब यहाँ पे थी, एक तरीके से जो जमींदारा था इनका वो था।
और इस वजह से क्या हुआ कि जो शाहजी भोंसले हैं वो छोटे से बच्चे को छोड़ के और जीजाबाई को वहां पर छोड़ के चले गए थे, और इनका जो संरक्षण किया था वो किसने किया था, दादा कौंडदेव ने किया था। तो इस वजह से मतलब एक तरीके से उस जमींदारी व्यवस्था को दादा कौंडदेव ने देखा। जो शिवाजी महाराज हैं उनको एक तरीके से हथियारों के बारे में जानकारी या फिर एक तरीके से ट्रेनिंग, ये सब चीजें मतलब किसने दी थी, दादा कौंडदेव ने दी। तो ये इनके संरक्षक हो गए या फिर एक तरीके से इनके प्रशासनिक गुरु भी बोल सकते हैं, या फिर इनको एक सैन्य जो शिक्षा है वो इन्होंने मतलब दी। और ये आध्यात्मिक गुरु हैं वो कौन है, रामदास, है ना। आध्यात्म का जो ज्ञान है वो किसने दिया था, गुरु रामदास ने दिया था। तो ये मतलब पेपर में मतलब आते हैं प्रश्न, तो यहाँ से क्लियर हुए। शिवाजी महाराज के जो पिताजी हैं वो कौन है, शाहजी भोंसले, माता कौन है, जीजाबाई, और संरक्षक कौन है, दादा कौंडदेव, और गुरु कौन है, रामदास। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलो। शिवाजी के जीवन पर उनकी माता जीजाबाई का सर्वाधिक प्रभाव था, मैंने पहले ही बता दिया है। इनकी जो पत्नी है, 8 मतलब पत्नियां हुआ करती थी, इनमें से सबसे जो फेमस मतलब जो पत्नी है वो थी साईबाई निम्बालकर। कौन, साईबाई निम्बालकर। ये भी ठीक है, सोराबाई और पुतलीबाई ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मामला है वो किसका था, साईबाई निम्बालकर। ये इनकी मृत्यु होने के बाद सती हो गई थी पुतलीबाई, ठीक है। कुल मिला के कितनी पत्नियां हुआ करती थी, 8 पत्नियां हुआ करती थी, ठीक है। 8 मंत्री हुआ करते थे, 8 पत्नियां, ठीक है। प्रथम सैन्य अभियान 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था इन्होंने। कब किया था, 1643 में। 1644 ईस्वी में तोरण के किले को जीता था इन्होंने। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, और 1659 में बीजापुर के सुल्तान से शिवाजी की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी की हत्या करने के लिए भेजा था। यहाँ थोड़ा सा रुक जाओ भाई। शिवाजी जो हैं, शिवाजी महाराज को जो ट्रेनिंग दी था कौंडदेव ने, एक तो वो, और दूसरी कंडीशन ये क्योंकि उसके पिताजी पहले से मतलब एक सैन्य कमांडर हैं, आर्मी चीफ हैं, आर्मी कमांडर हैं, तो वैसे भी उनका लड़का है, तो उसी हिसाब से मतलब टेम्परामेंट भी रहता है, माहौल का फर्क पड़ता है, वो सारी की सारी चीजें होती हैं। तो उनकी मम्मी भी मतलब उनको कहानी सुनाती रहती होंगी कि मतलब तुम्हारे पिताजी ये हैं, ऐसा वैसा, ये सब चीजें। तो मतलब बच्चे में ऑटोमेटिक ये सारे गुण मतलब पैदा होते हैं। और उस लड़के ने मतलब वहां पे जो पूना वाला एरिया है वहीं पे मतलब क्या बोलते हैं अटैक किया, और अटैक करके उन्होंने सिंहगढ़ के किले को मतलब जीत लिया। फिर तोरण का किला है, इसको मतलब इस पे अधिकार कर लिया। और ये सब हो रहा था 16 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में मतलब ये सारी की सारी चीजें मतलब कर रहे थे। इतना मतलब ताकत या फिर कॉन्फिडेंस या फिर साहस वाली जो बात है वो ये, ठीक है। और 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ तक आते आते शिवाजी के पास मतलब अच्छा खासा सैन्य संगठन हो चुका था। शिवाजी के जो पद्धति थी युद्ध लड़ने की वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति थी। और गुरिल्ला युद्ध पद्धति का मतलब ये, सेना कम है, सामने वाले के पास ज्यादा है, लेकिन तरीके से किया जाएगा भाई, अटैक रणनीति के साथ किया जाएगा। हमें पता हुआ है कि मतलब अगर यहाँ छत पे तुम चढ़ जाओ, छत पे तुम्हारे पास पत्थर रखे हुए हैं, नीचे कोई मतलब चाहे बारूद भरी बंदूक मतलब लेके फिर रहा हो, चाहे वो मतलब उसके पास तो बम क्यों ना हो, वो नीचे से मतलब कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, क्योंकि जो तुम्हारा पत्थर है ना वो मतलब आसानी से टारगेट कर देगा। नीचे 100 लोग हैं, उनको मतलब 10 लोग आराम से परास्त कर सकते हैं। तो इनकी एक जो पद्धति थी वो ये होती थी, गुरिल्ला युद्ध पद्धति को बोलते हैं, छुप के अटैक कर देना, ऐसा मतलब मामला हुआ था, ठीक है। ये 1659 में बीजापुर के सुल्तान, मतलब ये जो बीजापुर है, कभी इसके पिताजी मतलब इनके ही एक तरीके से जमींदार या फिर इनके मतलब सैन्य कमांडर हुआ करते थे। और बीजापुर के जो शासक हैं उन्होंने मतलब बोला भी कि भाई अपने लड़के को रोको, ये मतलब मान नहीं रहा है। उनके पिताजी ने कोशिश भी की, फिर बोला कि नहीं भैया लड़का तो मतलब मेरे बस से बाहर है, वो नहीं मतलब मेरी मानता, वो अपने हिसाब से चलने वाला मामला है। तो सुल्तान ने मतलब क्या हुआ था कि जो बीजापुर के कुछ एरिया पे मतलब शिवाजी ने कब्जा कर लिया था। अब शिवाजी ने कब्जा कर लिया था तो सुल्तान ने मतलब बोला कि इससे यार कैसे, क्या दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि इससे संधि कर लिया जाए और इसको अपने साथ मतलब ले लिया जाए, एक तो तरीका ये है इसको रोकने का, और दूसरा तरीका ये है कि इसको चालाकी से मरवा दिया जाए। आ रहा है समझ में? और इसको डायरेक्ट मतलब मारने वाला मामला बन नहीं रहा था। तो इस कंडीशन में जो अफजल खां है, अफजल खां मतलब एक तरीके से इनका सेनापति है बीजापुर का, और अफजल खां के बारे में बताया जाता है कि ये भी बहुत मतलब ताकतवर योद्धा हुआ करता था, ऐसा मतलब मामला था अफजल खां का। और जब अफजल खां ने मतलब एक प्रस्ताव रखा शिवाजी के सामने कि मतलब हमें तुमसे युद्ध नहीं करना है, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, भाई की तरह मिलना चाहते हैं, यार देखो अपना मतलब जो पहले से भी रिलेशन रहे हैं, ऐसी कंडीशन वाला मामला है, तुम्हारे पिताजी भी, और ऐसा क्या हो गया, तुमने जो मतलब हमारा एरिया जीता उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ उसमें मतलब कोई बदला नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे। शिवाजी महाराज ने मतलब बोला कि चलो ठीक है भाई मिल लेते हैं, ऐसी क्या दिक्कत है। तो लेकिन ये शर्त रखी गई कि मिलेंगे तो जरूर, लेकिन शर्त ये होगी कि मतलब कोई भी हथियार लेके नहीं आएगा, और यहाँ पे कोई सेना का मामला नहीं है,
दो भाई मिल रहे हैं तो भाइयों में मतलब मामला ये थोड़ी है कि सेना बीच में है, ये सब चीजें मतलब आराम से बैठ के मतलब बात करेंगे। शिवाजी महाराज ने बोला कि डन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिवाजी महाराज का जो मामला है वो चालाकी, मतलब उनको पता हुआ है, वो भांप लेते थे इंसान को कि मतलब कैसी कंडीशन है। तो क्या हुआ था कि जो अफजल है ना, वो अफजल खान भाई साहब क्या करके लाए थे, वो ये जो छोटा वाला एक तरीके से मतलब धारदार हथियार, जैसे तुम चाकू बोल दो या फिर कटार बोल सकते हो, ऐसे करके उसको छुपा के लाया था। और वो छुपा के लाया था, तो जब वो शिवाजी से मतलब जैसे करके गले मिलना, मतलब जैसे गले मिलने वाला जो मतलब मामला हुआ, तभी अफजल खान ने वो मतलब कटार निकाली और शिवाजी की पीठ में जैसे भोंकने ही वाला था, तब तक वो यहाँ तक कटार आई, तब तक शिवाजी ने मतलब खेल खत्म कर दिया था उसका। मामला क्या हुआ था, मामला ये हुआ था कि वो मतलब से जो एक तरीके से नाखूनों में मतलब सिंग नक, बाघ नक मतलब उसको बोलते हैं ना, वो मतलब पहन के मतलब रहते थे। और उसमें तो वो हथियार तो है नहीं, वो तो नॉर्मली अगर मान लो कोई अंगूठी पहन के मतलब घूम रहा है तो उसमें कौन सा मामला है, या कोई कड़ा डाल के घूम रहा है। अब वही वाली स्थिति कि भाई देखो मैं हथियार हथियार कुछ नहीं, लेकिन इतना मोटा कड़ा डाला है, और वो उसको पता हुआ है कि मतलब ये कभी ना कभी तो हथियार का काम कर ही सकता है, ऐसे करके मतलब ऐसे करके मार दिया सिर पे और फट जाएगा सिर, मतलब समझ में आ गया। बोला मैं हथियार लेके नहीं आया था। तो शिवाजी ने मतलब वो जो जैसे ही पता चला कि भाई साहब मतलब पीछे से चाकू घुसेड़ने वाले हैं, तभी मतलब ऐसे करके फाड़ दिए, मतलब तो खत्म। ये अफजल को मतलब बोला जाता है कि एक हीरे ने हीरे को काट दिया, ऐसे करके मतलब कुछ मामला था। क्योंकि ये भी बहुत मतलब युद्ध में ये नहीं कि मतलब अफजल खान देखो क्या कर रहा था, अरे भाई ये युद्ध है, इसमें सब जायज होता है, इसमें मतलब जीत, मतलब मामला किसका है, जीत का। अपने दुश्मन को अगर शिवाजी महाराज को वो खत्म कर देता तो उसकी वाहवाही होती थी, बहुत तगड़ा वाला मामला कि देखो चालाकी से खेल खत्म कर दिया भाई, मतलब आ रहा समझ में। तो यही जरूरी थोड़ी है कि नहीं, ऐसा क्यों। चलो भाई, 1654 में पुरंदर का किला जीत लिया था मतलब शिवाजी महाराज ने, और 1664 और 1670 में शिवाजी ने सूरत को लूटा। भाई ये सूरत का जो मामला है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये सूरत एक तरीके से बहुत मतलब उस समय पे समृद्ध शहर हुआ करता था। सूरत का तुम्हें पता भी होगा कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और उन्होंने जो भी मतलब कंपनी आ रही थी वो सारी की सारी कंडीशन अपनी जो कंपनियां स्थापित करना चाह रही थी, या तो वो कलकत्ता में या सूरत में या दक्षिण भारत का जो मामला हो रहा था, दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम, ये सब चीजें मतलब क्या कुछ प्रसिद्ध केंद्र हुआ करते थे, समृद्ध केंद्र हुआ करते थे, उनमें से सूरत एक था। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कारोबारी शुरू से रहे, आज भी हैं। गुजरात मतलब तुम्हें पता हुआ है कि बिजनेसमैन के लिए मतलब या बिजनेस के लिए मतलब एक तरीके से फेवरेबल कंडीशन वाला मतलब शहर है। चलो भाई, ये मुगलों के आधिपत्य वाला क्षेत्र था। जब शिवाजी महाराज ने इसको लूटा पहली बार, तो लूटा तो मतलब कंडीशन ऐसी हुई कि मतलब औरंगजेब की एकदम आंख खुल गई, और औरंगजेब को ऐसा वाला मामला हुआ कि मतलब मेरे जिंदा रहते मतलब ऐसा कोई पैदा हो गया जो हमारे मतलब क्षेत्र में ऐसे करके हरकत करे। तो शिवाजी महाराज ने मतलब बोला कि देख अब हो तो गया ही, अब तो तू अपनी मतलब शक्ति अजमा ले, जैसे अजमाए वैसे। तो उसने क्या है, औरंगजेब ने अपने मामा को भेज दिया, शाइस्ता खां को। किसको मरवाने के लिए, शिवाजी महाराज को मतलब मरवाने के लिए मतलब भेज दिया था। ऐसे करके शिवाजी महाराज से मतलब इसका मामला भी एक बार सामना हुआ, तो मतलब एक ऐसी स्थिति बनी कि वहां पे शिवाजी महाराज, देखो हमेशा लड़ जाना जरूरी नहीं होता है, पीछे हट जाना भी मतलब एक रणनीति का हिस्सा होता है। शिवाजी महाराज को लगा कि इनकी सेना बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा सेना है, तो इनसे भी डायरेक्ट टकराना मतलब मामला नहीं है। तो शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को बोला कि रुको रुको भाई, अभी ऐसे क्यों अटैक कर रहे हो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। फिर शिवाजी महाराज ने देखा एक शादी आदि वाला मामला था कहीं पे, और वो वहां पे शाइस्ता खान था, शिवाजी महाराज गए, मतलब इस बदल के तरीका था उनका, मतलब जलवा था, मतलब अलग अलग कंडीशन गए, और वहां पे शाइस्ता खान को देखा। शाइस्ता खान को मतलब ऐसे करके बोलो इधर आ, चाय पिलाता हूँ, तो ऐसे करके ऐसे पकड़ के और ऐसे करके उससे उंगली काट दी शाइस्ता खान की। किसकी, शाइस्ता खां की। और फिर आराम से वहां उसकी तो साथ में ही मतलब जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति वाले उसके मतलब समझ रहे हैं ना कौन से वाले लोग पड़ गए, दे दे तलवार, मतलब उसके मुगलों के बहुत सारी। तो एक तरीके से ये बोला जाता है कि शाइस्ता खां को डिफीट किया। तरीका है ना, युद्ध के लिए कोई जगह देखी जाती है क्या, अरे जहां मौका मिला वहां पे मतलब काम किया अपना, यही मतलब मामला होता है। तो औरंगजेब को जब ये हुआ कि इसके मामा जी पे बड़ा उसको प्राउड फील वाला मामला, कितना मतलब ताकतवर, ये सब चीजें, मतलब फिर उसकी कंडीशन खराब हो गई। तो औरंगजेब ने फिर बोला कि मतलब अब देखो अब टकराएगा भाई, लोहा से लोहा टकरवाते हैं। और लोहा से लोहा टकराने के लिए मतलब व्यवस्था बनाई औरंगजेब ने। औरंगजेब ने मतलब जय सिंह को भेज दिया, ये आमेर के मतलब राजा हुआ करते थे, और औरंगजेब के वफादार राजपूतों में से एक हैं। जैसे मानसिंह टकराने किससे चला गया, महाराणा प्रताप से। देख रहे हो तुम, मतलब लड़ेंगे क्यों भैया, आपस में लड़वाएंगे। ठीक है, तो जयसिंह को भेजा गया शिवाजी से लड़ने के लिए, और जयसिंह के सामने शिवाजी ने सरेंडर कर दिया। युद्ध हुआ, ऐसे ही सरेंडर नहीं किया मतलब, तो जयसिंह ने हरा दिया आराम से। ये राजपूत राजा थे और राजपूत शिवाजी भी हैं।
तो आराम से मतलब क्या बोलते हैं, जय सिंह ने मतलब पराजित किया शिवाजी को। शिवाजी की दोस्ती का भी मतलब मामला हवाला दिया। उन्होंने बोला कि यार देखो यार भाई अपन क्यों इतना बिना फालतू का लड़ाई लड़ाई कर रहे हैं। तो शिवाजी ने मतलब बोला कि भाई मैं क्यों लड़ाई चाहूंगा, मैं तो चाह रहा हूँ कि मतलब मुझे स्वतंत्र रहने तो बढ़िया तरीके से और अपना शासन करो, क्या दिक्कत है। तो बोला नहीं यार तू गलत है, देख तूने सूरत को लूट लिया, उसके मामा की उंगली काट दी, कर दिया वो कर दिया, ऐसे करे। बोला ये सब चलता रहता है, मतलब समझा करो, ये युद्ध देन में होता रहता है। तो जयसिंह ने बोला कि चलो तुम्हारी दोस्ती करवा दें फिर औरंगजेब से। तुम औरंगजेब को बुरा समझ रहे हो, औरंगजेब बुरा है नहीं, हम वहां पे ही रहते हैं भाई, हमारा भी मतलब बढ़िया अच्छे खासे अपने संबंध है, वैवाहिक संबंध है अपने। तो मतलब समझने की कोशिश करो, मतलब कोई इतनी दिक्कत वाला मामला नहीं है। तो शिवाजी महाराज ने मतलब बोला कि देख लो यार, मतलब मेरे साथ कोई धोखा वोखा ना हो जाए, मतलब ये चीज है, मतलब जयसिंह ने बोला नहीं होगा यार, मैं तो हूँ। तो ये कंडीशन बनी। तो जयसिंह के कहने पे शिवाजी महाराज ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं मिलता हूँ औरंगजेब से। भाई औरंगजेब से मिलने के लिए मतलब शिवाजी महाराज जब आए तो कंडीशन क्या क्रिएट हुई यहाँ पे, कंडीशन ये क्रिएट हुई कि शिवाजी महाराज जब इससे मिलने आए तो औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी। एक तरीके से जैसे नॉर्मल जो मतलब लोग होते हैं, नॉर्मल जमींदार टाइप के जो मतलब लोग होते हैं, वैसी भी इज्जत नहीं दी। और ये वाली कंडीशन में जो वैसा इंसान होगा उस इंसान को तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। अब दरबार में मतलब औरंगजेब तो अपने आप को शहंशाह वाला मामला कह रहे, ऐसे मतलब ना जाने कितने फिरते ऐसे करके, मतलब ऐसे करके मतलब। अब औरंगजेब वहां से उसके दरबार में से बिना आज्ञा लिए ऐसे करके उठ के और जा रहे थे, तभी मतलब औरंगजेब के शिवाजी महाराज, तभी मतलब औरंगजेब ने मतलब बोला कि पकड़ो इसको, जेल में डालो। भाई जेल में डलवा दिया, जेल में डलवा दिया। लेकिन मतलब शिवाजी महाराज को कोई जेल मतलब रोक के रख सकती है क्या भाई, शिवाजी तो शिवाजी हैं। मतलब शिवाजी महाराज ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। बताया जाता है दो तीन यहाँ पे मतलब कहानियां प्रचलित हैं, उनमें से एक तरीके से एक कहानी ये है कि औरंगजेब के घर में मतलब कोई फंक्शन था, मतलब कुछ बोलते हैं कि जन्मदिन था, कुछ बोलते हैं कुछ था, जो भी है। लेकिन उस दिन मतलब कंडीशन ऐसी क्रिएट हो रही थी कि सब लोग मतलब मस्ती के माहौल में थे, कोई किसी का इतना ज्यादा ध्यान नहीं था। और वैसे भी शिवाजी महाराज ने जेल में रह के कोई ऐसी हरकतें की नहीं थी कि जिसकी वजह से कोई शक करे या कुछ ऐसी कंडीशन वाला मामला। लेकिन शिवाजी महाराज की स्थिति ऐसी है कि वहां पे जो जेल में जो लोग रह रहे हैं, बाकी जो लोग रह रहे हैं, उनसे सबसे अच्छी दोस्ती यारी मतलब हो गई। और उनसे मतलब मित्रता करने के बाद मतलब ऐसी कंडीशन में उस दिन ज्यादा ध्यान किसी ने दिया नहीं और शिवाजी महाराज को मतलब चुपके से उन्होंने निकाल दिया। उनके साथ क्या हुआ होगा क्या नहीं, मतलब कंडीशन बनी, लेकिन उन्होंने शिवाजी महाराज को तो निकाल दिया। शिवाजी महाराज वहां से मतलब भाग के चले गए। शिवाजी महाराज ने बोला चलो देखते हैं अभी कंडीशन वाला मामला, और फिर से जाके उन्होंने मतलब सूरत को फिर से लूटा और बोला कि अब देखेंगे, ऐसे करके आ जाओ, मतलब कौन हमसे मतलब ये वाली कंडीशन। और लास्ट टाइम तक शिवाजी महाराज को कोई पकड़ नहीं पाया और शिवाजी महाराज ने अपना राज्य अभिषेक करवाया, शानदार तरीके से मतलब साम्राज्य का विस्तार किया। और दुहाई देते हैं लोग, बोलते हैं कि भाई शिवाजी जैसा योद्धा मतलब दूसरा कोई पैदा मतलब नहीं हुआ। साहस का मतलब जरूर, देखो फिर मैं बोल रहा हूँ, वो जरूरी नहीं होता तुम बोलोगे नहीं बहुत बड़े ओहदे वाला व्यक्ति है उसी का मतलब मामला होना चाहिए, वो नहीं है। महाराणा प्रताप बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, लेकिन जितना भी था उस साम्राज्य के लिए लास्ट टाइम तक मतलब लड़ते रहना। उस साम्राज्य के लिए ये बोल देना कि मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, मुझे किसी के राजमहल का नौकर नहीं बनना, मैं अपनी झोपड़ी का मालिक बनने में प्राउड फील करता हूँ। ये वाली स्थिति मतलब जो है तो वो शिवाजी महाराज का भी यही वाला मामला है, ठीक है। और फिर ये तो फिर मतलब दूसरे मतलब एक तरीके से उस साम्राज्य में से और छीन रहे हैं और ताकत के आधार पर छीन रहे हैं कि रोक लो मुझे, रोक के बताओ अगर रोको तो, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। तो शिवाजी महाराज को 1666 ईस्वी में कहां पे मतलब भवन कैद किया गया था, जयपुर भवन में कैद किया था, ये मतलब जेल में, ये जरूर याद रख लेना। 1672 में ये पनाला दुर्ग इसको क्या है सांपों का किला को जीत लिया था। और राज्य अभिषेक शिवाजी ने 1674 में कराया था, ये रायगढ़ के किले में मतलब करवाया था, ये जरूर याद रख लेना। ये बहुत पूछा जाता है कई बार किसके एक तरीके से हाथों से उनका मतलब राज्य अभिषेक हुआ। तो ये काशी के उस समय पे प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे विश्वेश्वर गंगा भट्ट, इन्होंने इनका राज्य अभिषेक करवाया था 1674 में। शिवाजी ने अपने राज्य अभिषेक के समय हिंदू पातशाही का नारा दिया और शिवाजी गुरिल्ला युद्ध पद्धति से मतलब युद्ध लड़ते थे, भाई इसमें महारत हासिल थी उन्हें। ये शिवाजी महाराज की मतलब जिंदगी है। 1680 में इनकी मतलब मृत्यु हो जाती है। इनका जो अंतिम अभियान है ये जिंजी का किला है, ये कर्नाटक में, इसको भी मतलब जीत जाते हैं। और इनके पास सबसे अच्छी बात ये थी कि इनके पास जो मतलब लोग थे वो बहुत वफादार थे। शिवाजी के साथ ऐसा वाला मामला कभी नहीं हुआ कि इनके साथ वालों ने किसी ने मतलब गद्दारी की, कभी नहीं हुआ। शिवाजी महाराज के साथ ऐसी मतलब कोई कहानी नहीं मिलती कि जहाँ पर उनके अपनों ने मतलब या किसी ने ऐसी कंडीशन की हो।
तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जरूरी नहीं होता तुम्हारे पास मतलब लाखों की संख्या में लोग हों, लेकिन जो भी हों वो लोग वफादार होने चाहिए। शिवाजी महाराज के उत्थान का बहुत बड़ा वाला मामला था। और सब, हाँ जितने भी थे सब वफादार वाला मामला। और यही कंडीशन चंद्रगुप्त मौर्य की, जब शुरुआती चरण में अगर तुम्हारे साथ अच्छे लोग जुड़ जाते हैं, वो वाली कंडीशन वाला मामला है, तो फिर मतलब चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं। जैसे जैसे बड़ा बड़ा साम्राज्य होता जाता है, फिर लोग मतलब सब तरह के जुड़ने लग जाते हैं, और सब तरह के जुड़ते हैं तो उनमें से विश्वासघाती मतलब आई जाते हैं, वो चीजें होती हैं। तो शिवाजी महाराज की जो मतलब कहानी है वो ये बहुत समय का अभाव है, और इनकी तो एक एक इंसिडेंट पे मतलब किताबें लिखी जा सकती हैं, इतनी इतनी बड़ी मतलब चीजें हैं, लेकिन संक्षिप्त में मतलब उसको बताया है। चलो 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कुछ उपाधियां हैं, जैसे छत्रपति। छत्रपति एक तरीके से उसके लिए ये पद है, हेड राजा का जो पद है वो मतलब, ठीक है। हिंदू धर्मोद्धारक मतलब हिंदू धर्म के लिए मतलब लड़ने वाला। गौ ब्राह्मण प्रतिपालक मतलब गाय और ब्राह्मणों का संरक्षण करता, ठीक है। इनके समय के कुछ प्रसिद्ध कर हैं, जैसे चौथ और सरदेशमुखी, ये मतलब टैक्स हैं। दरबार में अष्ट प्रधान, ये अष्ट प्रधान भाई 8 प्रमुख पद हुआ करते थे जो शिवाजी महाराज ने मतलब तय किए थे। उनमें से एक है पेशवा, जैसे हम पीएम प्रधानमंत्री के रूप में मतलब तुम देख सकते हो। ये अमात्य राजस्व मंत्री, एक तरीके से इसको तुम वित्त मंत्री की तरह देख सकते हो। सर ए नौबत, ये सेनापति, सेना का जो मतलब हेड है वो। और ये वाक्यान्वेष गुप्तचर विभाग, ये सबसे इंपोर्टेंट विभाग होता है। इस विभाग का मतलब खेल है, अगर तुम दुश्मन को पराजित करना चाहते हो तो दुश्मन की रणनीतियों को मतलब पहचानो कि दुश्मन कैसे कैसे रणनीति बना सकता है। इजराइल की जो ताकत का जो मामला है वो उसकी मोसाद है, इंटेलिजेंस एजेंसी। भाई जो गुप्तचर विभाग है वो कैसा है तुम्हारा, और ये तुमने देखा था इसके बारे में मतलब चाणक्य ने भी अपनी किताब में जिक्र किया कि भाई सबसे मेन मामला है वो गुप्तचरों का होता है। गुप्तचर कैसे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, वो अगर वो गड़बड़ है तो वो किसी नहीं मतलब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो दूसरों की रणनीति का एकदम से कि भाई ये वाला सांप ऐसे काट सकता है, ये तुम्हें मतलब पता हो तो मतलब मामला है। तुम के इससे फिर कैसे बचा जा सकता है, पहले ये तो पता चल जाए कि कोई काट कैसे सकता है, कौन क्या रणनीति बना सकता है तुम्हें पराजित करने के लिए, तभी तो तुम मतलब उसके बचने की कोशिश करोगे या उसको डिफीट करने की कोशिश करो। पता ही नहीं, आराम से सो रहे हैं। यही तो मतलब स्थितियां हुई। जो पृथ्वीराज चौहान या तराइन का जो दूसरा युद्ध है, यहाँ स्थितियां क्यों बन गई, क्योंकि हम सोते रहे, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि लोग हमारे खिलाफ क्या रणनीति बना सकते हैं, क्या क्या मतलब चीजें हो सकती हैं। अगर गुप्तचर विभाग तगड़ा होता तो ये चीजें नहीं होती। सुमंत मतलब विदेश मंत्री, ये भाई विदेश मंत्री दूसरे राज्यों से मतलब जो अभी भी है ना, समझ रहे हो, जो फॉरेन मिनिस्टर है। ये चिटनेस, ये पत्राचार विभाग, समझ रहे हो। हाँ पंडित राव, ये धार्मिक व्यवस्था का देखरेख वाला मामला, मुख्य सलाहकार भी मतलब बोलते हैं, ठीक है, पंडित राव। और ये न्यायाधीश हैं, ये न्याय विभाग का मतलब मामला है इनसे संबंधित, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये 8 पद हैं शिवाजी महाराज के, इन्हें अष्ट प्रधान के मतलब नाम से जाना जाता है। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मतलब राजा बनते हैं संभाजी। कौन, इनके लड़के हैं, 2 लड़के हैं, संभाजी और राजा राम। कौन, संभाजी और राजा राम। चलो भाई देखो, नहीं नहीं, ठीक है। ये अयोग्य शासक मतलब बोल रहे हैं, अयोग्य शासक मतलब मामला क्या है, अयोग्य, ये गलत हो गया यार, इसमें अयोग्य शासक नहीं है, ये तो बहुत अच्छे शासक है ना, अयोग्य शासक कहाँ से मतलब बोल, ये अयोग्य नहीं है, ठीक है। इनके पेशवा नीलोपंत हुआ करते थे, ये सलाहकार इनके उज्जैन के प्रसिद्ध विद्वान कवि कलश हुआ करते थे। इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में संगमेश्वर के युद्ध में। अब ये संगमेश्वर का युद्ध का जो मतलब मामला है वो कंडीशन समझो, यहाँ पे मुगलों से और मराठों से मतलब युद्ध हो गया था, और इस युद्ध में संभाजी की मतलब मृत्यु हो जाती है। तो अयोग्य थोड़ी है ये व्यक्ति, ठीक है। तो संभाजी की मतलब मृत्यु हो जाती है, और इनके जो पुत्र हैं साहू, इनकी बहुत कम उम्र थी और मुगल इनको बंदी बना के मतलब कैद करके ले गए। अब देखो तुम्हें पता होगा कि बड़े बेटे मतलब बड़े बेटे का बड़ा बेटा, बड़े बेटे का बड़ा बेटा, बड़े बेटे का, ये मतलब राजाशाही सिस्टम चलता है। तो शिवाजी महाराज का जो बड़ा बेटा है वो ये है संभाजी, और संभाजी का बेटा कौन, साहू। तो अगर संभाजी की मृत्यु हो भी गई तो मतलब राजा कौन बन जाता, साहू बन जाता, क्योंकि इसको मुगल ले गए। तो बचा कौन, राजाराम। राजाराम कौन है, संभाजी का छोटा भाई है, ठीक है। अब कंडीशन क्या हुई, इसके जाने के बाद मतलब शासन या तो बिखर जाता या फिर शासन को कोई संभालता। तो शासन को संभाला राजाराम ने, और राजाराम को संभालने, जो राजाराम को खुद संभालने वाला जो मामला है वो कौन है, ताराबाई, इनकी वाइफ है,
तो इन्होंने मतलब बोला कि चलो शासन को हम संभालेंगे। शासन मतलब इनकी 1700 ईस्वी में मतलब क्या हो गया, इनकी भी मतलब मृत्यु। अब मामला क्या बना, अब कंडीशन बन गई, ताराबाई के हाथों में सत्ता आ गई, ताराबाई ने ये सत्ता संभाली, लेकिन कंडीशन क्या हुई, ताराबाई को थोड़ा सा लालच आ गया, और लालच ये आया, ताराबाई ने बोला कि अब मेरा बेटा है वो राजा बने। शिवाजी द्वितीय नाम मतलब रखा गया इसका, ये इसको मतलब राजा बना, इसके संरक्षिका बन गए, शासन सत्ता संभाल रही थी। लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, तो ये जो साहू जी महाराज हैं इनको मतलब रिहा कर दिया बहादुर शाह प्रथम ने। समझ में आ रहा है कुछ, मुगल काल पढ़ा है ना। हाँ, तो जब शिवाजी महाराज की मृत्यु होने के बाद, वो शिवाजी महाराज की मृत्यु होने के बाद राजा बना संभाजी, और संभाजी की मृत्यु के बाद राजा बनता साहू, लेकिन क्योंकि ये थे नहीं तो मतलब राजाराम बना। राजाराम की मृत्यु के बाद ताराबाई मतलब संभालने लग गई। अब ताराबाई चाहती थी कि शासक कौन बन जाए, शिवाजी द्वितीय। कौन, अब शिवाजी द्वितीय इनका लड़का है, मतलब राजाराम का लड़का है। अब कंडीशन क्या क्रिएट हुई, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, तो इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, साहू जी महाराज को। जब इन्हें जेल से रिहा किया तो कंडीशन ऐसी क्रिएट हुई कि अब राजा कौन बनेगा, साहू या शिवाजी द्वितीय। अब कंडीशन देखो, यहां तक आते आते इनका जो मतलब स्थिति है वो ठीक ठाक चल रही होगी कि गड़बड़ हो गई होगी, गड़बड़ हो गई थी, गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि अब मतलब कोई शासन सत्ता संभालने वाला अच्छे से मतलब मामला नहीं है, टैक्स एक्स भी नहीं दे रहे होंगे लोग, लोगों ने कब्जा भी कर दिया होगा, ये वाली मतलब स्थिति क्रिएट हो गई होंगी। तो अब कंडीशन ये क्रिएट हुई कि जो पेशवा है वो ताकतवर हो गए। जब राजा कमजोर मतलब होता है तो जो मंत्री होते हैं, या जो मतलब एक तरीके से जो मंत्री परिषद है वो शक्तिशाली हो जाती है। तो इनमें जो सबसे बड़ा पद इनके छत्रपति के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पद था वो कौन सा था, पेशवा। तो पेशवा ताकतवर हो गए। जब पेशवा ताकतवर हुए तो पेशवाओं ने मतलब, अब मामला ये था कि पेशवा किसका साथ देंगे, साहू का या शिवाजी द्वितीय का। समझ में आ रहा है। तो पेशवाओं ने क्या किया, पेशवा उस समय पे मतलब मामला हुआ करता था, मतलब बालाजी बाजीराव बालाजी विश्वनाथ कहाँ है, चलो ये रहा। तो यहाँ मामला ऐसा क्रिएट हुआ कि मतलब जो बालाजी विश्वनाथ है उन्होंने साहू जी महाराज का मतलब साथ दिया। कुछ लोग यहाँ पे लोगों की अलग अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों ने बोला कि मतलब वो बहुत निष्पक्ष आदमी थे और उन्होंने बोला कि भाई हक तो उन्हीं का है, रियल में हक तो उन्हीं का है और उनको हक मिलना चाहिए, उसमें कौन सी बात है। कुछ लोगों ने बोला कि साहू जी महाराज क्योंकि मतलब इतने दिन से जेल में डले हुए थे और उन्हें ना तो राजनीति से संबंधित कोई शिक्षा दीक्षा मिली और ना उन्हें कोई युद्ध कौशल का अनुभव है, और यहाँ कंडीशन दूसरी हो रही थी कि अगर ताराबाई का साथ देते तो ताराबाई के तो इन्हें नीचे ही रहना पड़ता, और अगर साहू जी महाराज बनेंगे तो पेशवा ने बोला कि हम बना रहे हैं तो फिर हम लोग मतलब मौज करेंगे, हमारे हिसाब से चीजें चलेंगी। तो ये जो पेशवा है इन्होंने मतलब इंटेंशन क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब ये जो भी है इन्होंने मतलब साहू जी महाराज को भाई बनवा दिया है हेड। और खेड़ा का युद्ध हुआ 1707 ईस्वी में ताराबाई और साहू जी के बीच में, इसमें राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध था। साहू जी महाराज विजयी हुए। मैंने बोला कि मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पे युद्ध क्यों जीत गए, युद्ध क्यों जीते, क्योंकि पेशवा ने साथ दे दिया, भाई बात खत्म होती है। ठीक है, साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा बन गए, और प्रवर्तक मतलब एक तरीके से बनाने वाले। अब पेशवा है ना वो हेड है, मतलब बिल्कुल वो स्थिति हो जाएगी अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। समझ गए, राष्ट्रपति नाम का है और काम कौन करेंगे, सारे पेशवा मतलब करेंगे ये वाली। तो बालाजी विश्वनाथ मतलब पेशवा नियुक्त किया गया, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बोला जा रहा है इनका। समझ रहे हो, क्योंकि शिवाजी महाराज तो संस्थापक हैं ही, लेकिन शिवाजी महाराज के बाद की स्थिति खराब हो गई थी, तो फिर मतलब एक तरीके से मराठा साम्राज्य को फिर से मतलब खड़ा करने में जो सबसे बड़ा मतलब योगदान है शुरुआती, वो किसका है, ये बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा है इनका है। इस वजह से इनको मराठा साम्राज्य का द्वितीय मतलब दूसरा संस्थापक बोला जा रहा है। ठीक है, और ये मेरे हिसाब से ठीक भी है। अगर ये लोग मतलब रहते तो ये कमजोर सिद्ध होते, और इन्होंने अपने हाथ में बागडोर ली तो मतलब ताकत वाला मामला भी मतलब क्रिएट हो गया। गलत भी नहीं, बिल्कुल वही अलाउद्दीन खिलजी से मतलब पूछा गया कि तुमने अपने चाचा की हत्या क्यों कर दी, तो मतलब बोला थे चाचा बड़े आ गए थे और साम्राज्य को जरूरत थी एक यंग मतलब शासक की, और इस वजह से मैंने गलत नहीं किया। समझो ये वक्त की नजाकत है। ठीक है, तो मैंने इस वजह से मतलब चाचा को टपकाया। ठीक है, चलो अब बालाजी बाजीराव प्रथम है ना, इनके बाद मतलब जो इनके लड़के हैं ये बाजीराव प्रथम, और यहां से ये चीजें मतलब एक तरीके से वंशानुगत भी हो गई।
समझ में आ रहा है? राजा का बेटा राजा, वो वाली स्थिति। तो पेशवा का बेटा पेशवा। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला शासक बनाइए, समझ रहे हो? मुगलों पे आक्रमण करने वाला मतलब मामला हो रहा है, ठीक है। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ने दूसरी बार गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। मतलब जो शिवाजी महाराज थे उन्हें गुरिल्ला युद्ध पद्धति में महारत हासिल थी, और इन्हें भी मतलब गुरिल्ला युद्ध पद्धति में विस्तारवादी एक तरीके से जो मतलब जो मुगलों का जो शासन सत्ता चल रही थी उसको रोकने में, या एक तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार करने में बहुत बड़ा जो योगदान है, सबसे बड़ा जो मतलब साम्राज्य विस्तार था वो उन्होंने ही मतलब किया था, ठीक है। और इनके लिए बोला था, देखो यहाँ पे ये साहू जी महाराज है ना, ये तो किसकी तरह चल रहे हैं साहू जी महाराज, राष्ट्रपति जैसी स्थिति में। किसकी तरह? राष्ट्र अकेला मतलब बैठा हुआ है, कोई युद्ध नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब पेशवा है वो मतलब लड़ते हैं। और इसके लिए शिवाजी महाराज है ना, उसकी तरह ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति में महारत हासिल है, इस वजह से स्थितियां क्रिएट हुई। और इन्होंने बोला था कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार कर दें, तो फिर शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। खोखला वृक्ष किसके लिए बोल रहे थे? मुगल साम्राज्य के लिए। किसके लिए बोल रहे थे? मुगल साम्राज्य के लिए। और बोल रहे थे कि मुगल साम्राज्य में अब कुछ बचा नहीं है, और तुम्हें पता हुआ है औरंगजेब के मरने के बाद उधर भी कुछ नहीं था। नहीं, इधर तो बढ़िया स्थिति है, पेशवाओं ने स्थिति बहुत तगड़ी मतलब बना ली है, इनका तो मतलब विस्तार हो रहा है बहुत तगड़ा, है ना। बहुत सबसे ज्यादा मतलब जो उद्धार वाला जो मामला है वो इनके समय पे मतलब हुआ ये चीजें, ठीक है। ये मस्तानी नामक बेगम से प्रेम प्रसंग, अरे जो मस्तानी नामक बेगम से प्रेम प्रसंग का जो मतलब वाकया है वो मतलब किसका है? बाजीराव प्रथम का है। और ऐसा बोला जाता है कि एक बार ये फिल्म देखी है तुमने बाजीराव मस्तानी? किस किसने देखी है? तो उसमें मतलब फिल्म में दिखाया गया है, चलो मैं जल्दी से मतलब बता देता हूं। ये कुछ लोग बोलते हैं कि ये राजा की लड़की थी छत्रसाल, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये मतलब राजा की लड़की नहीं थी, ये एक नर्तकी थी, मतलब समझ रहे हो। लेकिन बोला जाता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं राजा की लड़की थी, एक महान योद्धा थी, और एक तरीके से इसी वजह से महान योद्धा होने की वजह से उनका मतलब उन पर दिल आ गया था, शादी पहले से मतलब हो चुकी थी। उसमें फिल्म में दिखाया गया है कि ये दीपिका पादुकोण है ना, मतलब इनका किरदार निभाया हुआ है। उसमें प्रियंका चोपड़ा उनकी जो रियल वाइफ होती है, क्या नाम होता है? काशीबाई, हाँ जो भी है, ठीक है। चलो बात खत्म। ऐसा बोला जाता है कि मतलब मस्तानी नामक नर्तकी से मतलब इन्हें प्रेम हो गया था, शादी हो नहीं पाई, और ये लेके पहुंच गए थे इनको। तो ऐसी कंडीशन हुई कि जो ब्राह्मण हुआ करते थे, और इसका बोला गया कि ये मतलब मुसलमान हैं, तो उसमें महल में उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। फिर इनके लिए अलग से महल बनवाया, क्योंकि मतलब इन्हें शादी आदि वाला जो मामला है वो क्रिएट नहीं हो पा रहा था जिस हिसाब से वो चाह रहे हैं, पता नहीं कुछ नहीं। तो फिर वियोग में मतलब मृत्यु हो गई, ऐसा बोला जाता है, बीमार होकर मतलब मृत्यु हो गई। महान मतलब लड़ाकू आदमी है ये, लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है। अपने साम्राज्य का विस्तार किया था बहुत बड़े लेवल पे। और उसमें क्या मतलब क्या बोलते हैं वो, बाज की नजर, चीते की चाल, और बाजीराव की तलवार पर शक नहीं करते, है ना। आ रहा समझ में? तो मृत्यु हुई इनकी 1740 में। अब इसके बाद जो मतलब पेशवा बनते हैं, उसमें से जो बालाजी विश्वनाथ है ना, उसमें से बालाजी को उठा लो, और इसमें से बाजीराव में से बाजीराव, ठीक है। तो ये बन गए बालाजी बाजीराव, ठीक है। ये बालाजी बाजीराव है, ये नाना साहेब मतलब, ठीक है। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध इसी समय हुआ, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा, कुछ याद आ रहा है? ठीक है। ये कंडीशन देख रहे हो तुम, कौन सी कंडीशन वाला मामला है? 1761 पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का तीसरा, पानीपत का पहला और दूसरा युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था, ये आप लोग बताना भाई कमेंट बॉक्स में। ये पानीपत का तीसरा युद्ध है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। ये जो अहमद शाह अब्दाली है, एक अफगानी शासक है, यहाँ पे इसने अटैक किया था, और इस युद्ध में मतलब मराठों की हार हो जाती है। और सोच के देखो ये समय कौन सा है, 1757 प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत गए थे, याद आ रहा है? 1759 बिदारा का युद्ध अंग्रेज जीत गए थे, 1760 बॉन्डीवास का युद्ध अंग्रेज जीत गए थे। ये मतलब अंग्रेजों का उत्थान हो रहा है लगातार लगातार। इधर तो अंग्रेज है वो मतलब सक्सेस होते चले जा रहे हैं। अंग्रेजों में डर था, बस अंग्रेजों में ये डर था कि मुगल तो फिनिश हैं, मुगल तो फिनिश हैं। अब कंडीशन अंग्रेजों में डर था कि मुगलों के बाद भारत में सत्ता स्थापित करेंगे मराठा। अंग्रेजों में किसका डर था? मराठाओं का डर था। लेकिन 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में जैसे ही मराठाओं की हार हुई, अंग्रेजों ने बोला कि अब तो खेल खत्म,
समझ में आ गया? अंग्रेजों को डर किससे बैठा हुआ था? मराठाओं से डर बैठा हुआ था। उनको ये था कि अगर मतलब मुगल तो फिनिश हो चुके हैं, लेकिन अगर मतलब यहाँ पे भारत में कोई सत्ता स्थापित कर सकते हैं। ये बोला जाता है कि एक तरीके से पानीपत के तीसरे युद्ध ने भारत के जो इतिहास की जो स्थिति है वो चेंज कर दी। इतिहास कुछ और होता अगर पानीपत का तीसरा युद्ध मराठे जीत जाते तो क्लियर था। उसी समय पे पूरे भारत में फिर से एक मतलब भगवा लहराता और हिंदू साम्राज्य की स्थापना होती, ये वाली स्थिति। एक समय और था जब हेमू को मतलब अकबर ने मतलब पराजित किया था। उस समय पे अगर मतलब अकबर को पराजित अगर हेमू कर देता तो भी हिंदू साम्राज्य की स्थापना होती। अब ये तो इतिहास है, जो चीजें हो गई उनको तो कोई चेंज कर नहीं सकता। ये सिर्फ संभावनाएं हैं, ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था, हो गया वो तो हो गया, उसमें क्या तुम करोगे। फिर तो बहुत सारी चीजें हैं यार, मतलब कि ऐसा नहीं होता, काश ऐसा हो जाता, वो सारी चीजें। बात खत्म हुई। 1761 का जो युद्ध है, पानीपत का तीसरा युद्ध, इसमें बहुत जनहानि हुई, बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हुई। इस पे भी एक फिल्म मतलब बनी हुई है, आप लोग देखोगे तो पानीपत के नाम से मतलब फिल्म बनी हुई है। इसमें कल बता भी रहा था, इसमें भी मतलब इसमें कृति सेनन और संजय दत्त और अर्जुन कपूर ये मतलब है फिल्म में, है ना। तो ये पानीपत नाम से मतलब फिल्म है, इसको भी देख सकते हो तुम। मराठा हार गए और सदमे में बालाजी बाजीराव की मतलब मृत्यु हो गई। इनकी मतलब एक तरीके से झेल नहीं पाए सदमा के, मतलब क्या हो गया, ये वाली स्थिति मतलब क्रिएट हुई। इसके बाद जो मतलब शासक बने ना, उनके बारे में तो क्या ही बोल। अब उत्तराधिकार के लिए लड़ने लग गए लोग। उत्तराधिकार के लिए लड़ने वाला मामला, मैं बनूंगा, ये वाली स्थिति। अंग्रेजों ने इस चीज का फायदा उठाया। अंग्रेज एक क्यों जाके हाथ लगा दे, बोले कि मैं बनवा दूंगा तुझे, बोल, समझ रहे हो ये चीजें। तो वो अंग्रेजों की जीव उजूरी करने वाला मतलब मामला क्रिएट हो गया। और इसमें स्थिति हो गई कि देखो ये जो माधव नारायण प्रथम है, ये यहाँ पे नारायण राव मतलब स्थिति, ये माधव नारायण द्वितीय, ये बाजीराव द्वितीय, मतलब ये इनकी स्थिति अब वो ताकत वाला मतलब मामला नहीं रहा। यहाँ तक ही है, ये स्थिति बोल सकते हैं कि ये अच्छा वाला मामला था। अगर ये पानीपत का तीसरा युद्ध जीतते तो स्थिति कुछ अलग होती, क्योंकि युद्ध हार गए तो कंडीशन खराब। महादजी सिंधिया का साथ प्राप्त कर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मतलब ये महादजी सिंधिया कौन है? ये एक तरीके से तुम ये बोल सकते हो कि सिंधिया वंश के प्रवर्तक, या फिर ये बोल सकते हो कि सिंधियाओं के जो सबसे मतलब स्टार्टिंग वाले जो हेड है वो यही है, ठीक है। और फिर ये मराठों की शाखा है एक, जो ग्वालियर में, बड़ौदरा में, पुणे में और इंदौर में होलकर, है ना। ग्वालियर में सिंधिया हो गए, इंदौर में होलकर हो गए, बड़ौदरा में गायकवाड़ हो गए, है ना। और नागपुर में तो ये भोंसले खुद हो ही गए, है ना। यही वाले मतलब पुणे पुणे नागपुर वाला एरिया, यही मतलब लोग हैं ना। समझ में आ गया? यही स्थिति यहाँ है। तो आगे चल के मतलब स्थिति और खराब हो गई। ये माधव नारायण राव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक। ये सहायक संधि किसके साथ स्वीकार कर रहे हैं? अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार कर ली इन्होंने, मतलब अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया एक तरीके से। सहायक संधि का मतलब ये हो गया कि अंग्रेजों ने बोला कि तुम्हारे दरबार में सेना हम रखेंगे, सेना का खर्चा तुम उठाओगे, हमारे ऊपर कभी अटैक नहीं करोगे, और जैसे हम बोलेंगे वो तुम करोगे। देख रहे हो तुम, शिवाजी महाराज को अगर मतलब गलती से भी ऐसा वाला मामला होता, मैं सोच, ऐसे लोग बोलते हैं कि मतलब भूत आ जाते हैं, देवता आ जाते हैं ऐसे करके, तो मैं पक्का बोल सकता हूँ कि शिवाजी महाराज आके मतलब सबसे पहले तो इनसे बदला लेते, बोलते इनको करते सबसे पहले, बोला मैंने इसीलिए तुम्हारे लिए ये सब मतलब किया हुआ था। तो ये स्थिति इन्होंने सहायक संधि मतलब स्वीकार कर ली। उस समय की परिस्थिति अभी थी, नहीं करते तो साम्राज्य समाप्त भी कर देते अंग्रेज, ये स्थिति आती। ठीक, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा सिद्ध हुआ है भाई साहब। चलो ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ 1775 से लेकर 1782। सालबाई की संधि हुई 1782 में, फिर संधि कर ली। मतलब अंग्रेज मार कूट लेते थे, फिर संधि कर लेते, धन ले लेते थे, फिर युद्ध कर लेते जानबूझ के खुद ही, फिर मार कूट लेते, फिर संधि कर लेते, ये वाला मामला। दूसरा युद्ध हुआ 1803 से 1805, फिर देवगांव की संधि कर ली, फिर मतलब मार कूट लिया, फिर संधि कर ली, ये वाला मतलब। तीसरी आंग्ल मराठा युद्ध, अरे या पुरानी सब्जी मंडी में भी बहुत होती है संधियां, तुरंत मतलब, है ना। अब ये, अब देखो ये 1816 1868, यहाँ स्थिति मैं बताऊंगा, मतलब कुछ और भी नहीं। हाँ 1818, इतना दिख रहा है तुम्हें? अरे भाई ऐसे शब्द इधर से उधर ना, मुझे क्या, मैं ध्यान नहीं देता बोर्ड पे, बस ऐसे ही चलता रहता है वो सिस्टम, है ना, तो तुम देख लिया कर। 1816 से 1818, और 1818 में कौन से साम्राज्य का समाप्त, कौन सा साम्राज्य समाप्त? मराठा साम्राज्य हो गया समाप्त।
और ऐसे कर करके एक से एक के बाद एक के बाद एक ये स्थितियां करके अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके भारत के सारे क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया। और तुमने देखा हुआ है कि कैसे शिवाजी महाराज ने मतलब इस साम्राज्य की नींव रखी, कैसे स्थापना की, कैसे मतलब इतनी बड़ी सत्ता से टकरा के और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, और उस साम्राज्य को मतलब किसने खत्म कर दिया, अंग्रेजों ने एकदम फिनिश। और यहाँ पे फिर अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। चलो अगली कड़ी में हम लोग मतलब पढ़ने वाले हैं, और वो पढ़ेंगे हम दक्षिण भारत का एक बार फिर से इतिहास फिर देखेंगे हम। अब ये मैं बात कर रहा था बीच बीच में बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर, क्या इनका मतलब इतिहास है, तो इसके लिए पढ़ेंगे हम हरिहर बुक्का कौन थे, हसन गंगू कौन थे, इन्होंने भी साम्राज्य की स्थापना की। तो कौन से साम्राज्य थे, बहमनी साम्राज्य या विजयनगर साम्राज्य। तो दक्षिण भारत के इतिहास में लोग कम इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन मेरी दक्षिण भारत के इतिहास की जो क्लास है वो सुपर डुपर क्लास है। तुम लोग एक बार जाके देख तो लो भाई, दक्षिण भारत के इतिहास में इंटरेस्ट नहीं आएगा, बल्कि दक्षिण भारत के इतिहास को समझ जाओगे एक बार में। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल शासक, पांड्य शासक, मतलब चालुक्य शासक, मतलब क्या मामला है उनका, चेर, मतलब उनको देखो तो एक बार, पल्लव वंश के शासक, कैसी स्थितियां हैं, क्या मतलब मामला है। दक्षिण भारत के इतिहास से भी परिचित हो जाओ। चलो ठीक है, जय हिंद, हर हर महादेव।